जब तक हम रिश्तेदारी निभाएंगे तब तक हम फिल्म अच्छी नहीं बनाएंगे। एज अ प्रोड्यूसर अगर मैं फिल्म बनाती हूँ और मैं भी रिश्तेदारी निभाऊंगी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी, और ऐसा होता है। ज़्यादातर तो इंडस्ट्री में चीटर ही हैं। मेरे इंटरव्यू से बहुत लोगों को तकलीफ होगी, होए, कोई टेंशन नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा चीटर हैं। तो एक प्रोड्यूसर जब आता है और पैसे लेकर आता है फिल्म बनाने के लिए, तो उसको टिड्डे की तरह पकड़ लेते हैं। फिल्म जो इतनी बड़ी दिखाई जाती है पेपर पे, वो यहाँ आकर सिमट जाती है। साउथ में इतनी बजट है ना, उसके डबल ट्रिपल बनाई जाती है। बजट खर्च हो रहा है, बिंदास करो। तो सर वो फिल्में वो लोग मेकिंग करते हैं, हम लोग मजाक जोकिंग करते हैं। सास है, पैसा लग रहा है, हटा दो। बहू है, 2 है, एक सही काम चल जाएगा, एक को हटा दो। 4 भाई हैं, एक को हटा दो, 3 को ही दो। वो सिनेमा जीते हैं, हम सिनेमा बनाते हैं, वो लोग जीते हैं। तो जीने में और बनाने में बहुत फ़र्क होता है सर। तो मैं आलोक सिंह अभी हमारे साथ मौजूद हैं। मुंबई की काफ़ी फेमस एक्ट्रेस रह चुकी, एक्ट्रेस हैं भी, कहा जाए तो ये ऑल इन ऑल हैं। एज ए एक्ट्रेस भी हैं, आपको प्रोड्यूसर भी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार जी। बढ़ता भारत को और इसके पब्लिक को, जितनी जनता है इसको, और मीडिया बंधु को, सबको परी सिंघानिया का प्रणाम। अच्छा, परी सिंघानिया जी, प्रथम भोजपुरी मूवी कौन सी आपकी? बिदना तोरे देश में, जिसमें मैं एंटर कर रही थी। और उस वक्त हमारे डायरेक्टर हैं शैलेश श्रीवास्तव जी, तो उनको एक मॉडर्न फॉरेनर लड़की चाहिए थी, तो उसमें उन्होंने कास्ट किया था। और मुझे तब पता नहीं था। मैं नाटक तो करती थी स्कूल में, उसमें तो मैं हमेशा अव्वल रही, लेकिन जब मैं प्ले करने गई तो मुझे फिल्म का नॉलेज नहीं था। तो मेरे गुरु शैलेश श्रीवास्तव जी हैं। अभी तक कुल कितनी फिल्में आपका में काम कर चुकी हैं? भोजपुरी फिल्मों के में तो मैंने बहुत अभी बाद में आई हूँ। 2001 में करने के बाद फिर मैंने सीरियल ही करना शुरू किया था। फिर मैं आ गई 2008 से फिर फिल्में भोजपुरी करने लगी, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ फाइनेंसर, एज अ हीरोइन। तो बहुत सारी फिल्में मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत कर लिया। आई थिंक आपको भी पता नहीं कि अभी तक आपने कितना काम कर चुकी हैं। आपने भोजपुरी मूवी भी किया है और हिंदी सीरियल्स भी आपने किए हैं। फिर भोजपुरी हिंदी में आपने क्या समानता देखी है? भोजपुरी और हिंदी में समानता सिर्फ सिस्टम का है। भोजपुरी में जब हम फिल्में करते हैं तो सिस्टम नहीं है, और जब हिंदी करते हैं तो उसमें हर चीज़ सिस्टमैटिक होती है, जिससे किसी को कोई परेशानी ना हो। लेकिन भोजपुरी में अब छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत सारी हो जाती हैं। सिस्टम यहाँ पे परफेक्ट नहीं होता है तो प्रॉब्लम होती हैं। वो चाहे टेक्नीशियन हो, आर्टिस्ट हो, प्रोड्यूसर, सभी को प्रॉब्लम होती है बिकॉज ऑफ सिस्टम। सच्चाई भी है, भोजपुरी के दर्शक बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ। देखा जाए तो बिहार में, यूपी में, बंगाल में चलाता है, नेपाल में चलता है, और भी कुछ राज्य में भी भोजपुरी के दर्शक काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन इतने दर्शक होने के बावजूद भी भोजपुरी में बड़े बड़े स्तर फिल्म नहीं आ पाती हैं, और आती हैं तो उतनी जितना चलना चाहिए उतना चल नहीं पाती हैं। लेकिन साउथ की जो फिल्में होती हैं बस्ट कैसे हो जाती हैं? सर, साउथ की फिल्म से भोजपुरी का तो कंपेयर ही मत कीजिए। आप हिंदी का कंपेयर कीजिए, भोजपुरी का तो बिल्कुल कहीं दूर दूर तक ही नाता नहीं है। कंपेयर ही मत कीजिए कि भोजपुरी और साउथ का मुकाबला कर सके। हिंदी को साउथ से मुकाबला करना चाहिए। और हिंदी जो हमारी इंडस्ट्री है वो तो खुद साउथ की सारी फिल्मों की नकल करती है, उसका राइट्स लेकर बनाती है। क्योंकि साउथ के फिल्म इतने उन्नत तकनीकी है, इतने अच्छे तरीके से वो अपने संस्कार को, संस्कृति को, ड्रेस को, हर तरह से बहुत अच्छे से वो फिल्माते हैं सर। वो सिनेमा जीते हैं, हम सिनेमा बनाते हैं, वो लोग जीते हैं। तो जीने में और बनाने में बहुत फ़र्क होता है सर। तो साउथ की जो फिल्में होती हैं वो लोग उसको, वहाँ के जितने आर्टिस्ट होते हैं उनको भगवान की तरह पूजते हैं। हमारे यहाँ उसको हम लोग नट समझते हैं, कुछ गया गुजरा है, तुच्छ समझते हैं। आप हिंदी के स्टार को अगर लेंगे तो पब्लिक जाती है, उनको देखती है। भोजपुरी के लोगों को लेंगे तो इक्का दुक्का लोगों को ही इतना देखते हैं। यहाँ पे इज्जत नहीं है, इज्जत नहीं की जाती कलाकारों को। कलाकार का मतलब है नाट, नाट का मतलब नटराज। स्वयं हम लोगों को संबोधित किया जाता है कि हमने अगर कला सीखी है तो वो हमारे शिव हैं, शिव से सीखी है हमने। लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। साउथ इसलिए इतना आगे है क्योंकि वो जो आर्टिस्ट हैं उनकी इज्जत करते हैं, अपनी कला की इज्जत करते हैं। वो वहाँ पे उन लोगों ने अपनी संस्कृति को ज़िंदा रखा है, परिवार को ज़िंदा रखा है। आप ऐसी कोई भी फिल्म उठाकर देखिए, चाहे लाइन्स हों, डायलॉग्स हो या ना हो, लेकिन उनकी पूरी फैमिली, मम्मी पापा, ताऊ ताई, चाची, सब होते हैं। हमारे फिल्मों में तो अच्छा, सास है, पैसा लग रहा है, हटा दो। बहू है, 2 है, एक सही काम चल जाएगा, एक को हटा दो। 4 भाई हैं, एक को हटा दो, 3 को ही दो। फिल्म बनती है तो बजट में बनती है। जैसे जैसे फिल्म तैयार होती है, बजट करते 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 बजट ख़त्म हो जाता है। फिल्म जो इतनी बड़ी दिखाई जाती है पेपर पे, वो यहाँ आकर सिमट जाती है। साउथ में इतनी बजट है ना, उसके डबल ट्रिपल बनाई जाती है। बजट खर्च हो रहा है, बिंदास करो। तो सर वो फिल्में वो लोग मेकिंग करते हैं,
हम लोग मजाक जोकिंग करते हैं। एज अभी प्रोड्यूसर भी रह चुकी हैं, हाँ। तो आपने क्यों नहीं प्रयास किया कि आप जो भी मूवी आप निकालें कि उस मूवी के मुकाबले आपकी बेहतर हो सके? सर प्रोड्यूसर पैसा खर्च कर सकता है, मैं एज अ प्रोड्यूसर पैसा खर्च की, मेकिंग डायरेक्टर करता है। बट प्रोड्यूसर का ही मेहनत देखिए, एक मूवी को बेहतर करने में सबसे बड़ा योगदान होता है प्रोड्यूसर का होता है, फिर डायरेक्टर का होता है, फिर आर्ट डायरेक्टर का होता है, ये चीज़ तीनों मायने रखता है। जी, भोजपुरी की अगर बात करें तो भोजपुरी में ऑनेस्ट डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या टेक्नीशियन बहुत कम है। ज़्यादातर तो इंडस्ट्री में चीटर ही हैं। मेरे इंटरव्यू से बहुत लोगों को तकलीफ होगी, हो ये कोई टेंशन नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा चीटर हैं। तो एक प्रोड्यूसर जब आता है और पैसे लेकर आता है फिल्म बनाने के लिए, तो उसको टिड्डे की तरह पकड़ लेते हैं और उसको नोच लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोड्यूसर पढ़ कर नहीं आता, सीख कर नहीं आता, वो सीधा पैसा लेकर आता है फिल्म बनाने। सर सभी तो ऐसा नहीं होते हैं। सभी नहीं, मैं उसका भी उस पर भी आती हूँ मैं। जो सभी नहीं होते वो लोग भी तो वही करते हैं ना। हाँ, बताती हूँ सर। और ग्रुपबाजी यहाँ पे चलती है कि इस ग्रुप में ये हीरो है, इस ग्रुप में ये है, इसको हीरोइन ले लो, हीरो को जैसे कास्ट करोगे तो बोले हीरोइन ले लो, हीरोइन को कास्ट करो तो इनको ले लो। यहाँ रिश्तेदारी चलती है सर। अगर जब तक हम रिश्तेदारी निभाएंगे तब तक हम फिल्म अच्छी नहीं बनाएंगे। एज अ प्रोड्यूसर अगर मैं फिल्म बनाती हूँ और मैं भी रिश्तेदारी निभाऊंगी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी, और ऐसा होता है। नहीं तो आपके अकॉर्डिंग आपके बेटे भी एज एक्टर में आ गए हैं। हाँ। मे भी हो सकता है कि आप जैसे आप बोले कि हम रिश्तेदारी निभाना चाहते हैं, तो क्या फ्यूचर में ये भी हो सकता है ना कि आप अपने बेटे को भी लॉन्च करना चाहेंगे? 100% आप अपने मतलब आपके बात में अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। यस सर, मैं इसका जवाब देना चाहूँगी और जनता को भी ये जानना जरूरी है कि सर मेरा बेटा हीरो है और मैंने उनको बहुत अच्छे से तैयार किया है, लेकिन वो प्रोड्यूसर के बेटे हैं इसलिए हीरो नहीं है। पहली फिल्म ही वो ऑडिशन से जाकर बाहर की फिल्म करते हैं, दूसरी फिल्म भी वो बाहर का करते हैं, तीसरी फिल्म भी वो बाहर का करते हैं। उसके बाद मैंने अपने प्रोडक्शन में उनको सेकंड लीड में चांस देती हूँ। क्यों? क्योंकि लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि प्रोड्यूसर का बेटा इसलिए लीड में कर रहा है। लीड में तो हमने प्रमोद प्रेमी को लिया था, सेकंड लीड में लिया तो पहले तो बाहर का कर चुके हैं सर, इसलिए वो मेरे प्रोडक्शन में। अगर वो टैलेंटेड नहीं होते, ये मीडिया वाले कई ऐसे बाइट्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने पूछा है कि एज अ प्रोड्यूसर आपकी मदर क्या आपको सेट पे कैसा ट्रीट करती हैं, तो बोले वैसे ही जैसे बाकी लोगों को करती हैं। अगर उन्हें काम नहीं आता तो वो बिल्कुल मेरी फिल्मों में क्या किसी भी फिल्म में नहीं जाते। तो मेरे फिल्म से पहले मैं उनको लॉन्च करूं, उससे पहले इंडस्ट्री वालों ने लॉन्च किया और विदाउट मेरे जानकारी में, मुझे नहीं मालूम था। हमारा भोजपुरी कैसे बेहतर करे, क्या करना चाहिए कि भोजपुरी काफ़ी बदलाव हो, जो बर्गल चीज़ें आती हैं वो सब नहीं आए, अब भोजपुरी एक अच्छी दिशा रही जाए? सर पहले बात तो मेकिंग जो है वो रीमेक करना छोड़ दें, मेकर्स रीमेक करना छोड़ें, प्लस गंदे गाने फिल्माना छोड़ें। तीसरा कि थिएटर को ज़िंदा करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सिर्फ ओटीटी के लिए बनाएंगे तो थिएटर ख़त्म होते जा रहे हैं, थिएटर मालिक अब थिएटर नहीं चला पा रहे हैं, तो थिएटर को ज़िंदा करना ज़रूरी है। अच्छी मेकिंग ज़रूरी है, कंटेंट बहुत अच्छा ज़रूरी है, गाने वल्गर नहीं होने चाहिए, फिल्मांकन बहुत अच्छा होना चाहिए, और आप अपनी संस्कृति को दिखाइए जो हमारी संस्कृति है। आप पैंट, टी शर्ट, मिनी स्कर्ट ये सब बंद कर दीजिए। आप लाइए साड़ी, लहंगा, चोली, आप देखिए वो भी फिल्म चलेगी। कुर्ता पजामा, पैंट, शर्ट हमारे लड़के जो हमारे संस्कार हैं जो पहनते हैं वो आप पहनाइए। एक अच्छी, क्या नदिया के पार नहीं बनाया गया था भोजपुरी में, उसको भोजपुरी फिल्म के हम श्रेणी में रखते हैं, उसको हिंदी फिल्म में नहीं रखेंगे सर। लेकिन क्या राजश्री प्रोडक्शन ने बनाया था वो फिल्म हिट नहीं थी? बस हम काम करें, अगर हम अच्छे कंटेंट पे काम करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे तो हमारी फिल्में भी हिट होंगी और 100% चीज़ें चलेंगी। लेकिन उसके लिए थोड़ा प्रयास तो सभी को करना होगा। तो आप लोग आवाज़ उठाना जरूरी नहीं इसके लिए? सर आवाज़ क्या उठाना है, मैं तो फिल्म ही बनाऊंगी तो मैं अच्छा बनाने की कोशिश करूंगी। हम भी देखिए, भेड़ चाल है इंडस्ट्री में, जैसे सब लोग चल रहे थे हम भी चल रहे थे, लेकिन अब सब में आप में अंतर नहीं क्या रह गया? कोई अंतर नहीं है सर। लेकिन अब कहते ना जब जागो तभी सवेरा, तो इससे पहले जो मैंने फिल्म बनाई माटी रंगाई खून से, उसमें बिल्कुल मैंने साफ़ सुथरा फिल्म बनाया है, बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। उस फिल्म को जैसे ही आएगी पब्लिक देखेगी, उससे पता चल जाएगा। अब जो फिल्में मैं कर रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे करूँगी। अब हीरो पेड़ के आगे पीछे नाचने वाला नहीं चाहिए, कंटेंट हीरो चाहिए सर, वही चलेगा जिसमें टैलेंट है और जिस प्रोड्यूसर के पास कंटेंट है और मेकर अच्छा हो। थैंक्स। थैंक यू।